समकालीन कवियों और राजनीतिज्ञों की नजरों में देवी अहिल्या थी आदर्शवत शासक महारानी। देवी अहिल्याबाई होलकर के प्रति संपूर्ण देश में अटूट श्रद्धा थी। देश के कई राजा महाराजा देवी अहिल्याबाई को आदर के भाव से देखते थे। उनके द्वारा देश भर में करवाए गए धार्मिक कार्यों की एक लंबी फहरिस्त है। उन्होंने जहां जरूरत देखी और उन्हें जहां उचित लगा वहां उन्होंने कार्य करवाने में कोई संकोच नहीं किया। मालवा की रियासतों के कार्यों को देखने वाले कई अंग्रेज एजेंट देवी अहिल्याबाई की कार्यप्रणाली से खुश थे। मालवा में सर्वाधिक समय व्यतीत करने वाले सर जॉन मालकम ने अपने संस्मरण मेमोयर ऑफ सेंट्रल इंडिया में देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में लिखा था। जितने भी शुद्धतम एवं आदर्शवत शासक अस्तित्व में रहे उनमें से एक ये कथन था देवी अहिल्याबाई के बारे में था। मोरोपंत मराठी के कवि और विद्वान थे। वे अपनी बात स्पष्ट कहने के लिए जाने जाते थे। मोरोपंत ने देवी अहिल्याबाई के गुणों से काफी प्रभावित थे। उन्होंने एक बार गंगा स्नान करने के बाद लिखा, गंगे में अहिल्याबाई के दर्शन करूंगा। हे गंगा माँ, जैसे तुम संसार में प्रसिद्ध हो उसी तरह वह भी प्रसिद्ध है। तुम दोनों से संसार को उपकार होगा। मोरोपंत मराठी के कवि और विद्वान थे। वे अपनी बात स्पष्ट कहने के लिए जाने जाते थे। मोरोपंत ने देवी अहिल्याबाई के गुणों से काफी प्रभावित थे। उन्होंने एक बार गंगा स्नान करने के बाद लिखा, गंगे में अहिल्याबाई के दर्शन करूंगा। हे गंगा माँ, जैसे तुम संसार में प्रसिद्ध हो उसी तरह वह भी प्रसिद्ध है। तुम दोनों से संसार का उपकार होगा। संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान और कवि खुशहाली राम ने अहिल्या कामधेनु ग्रंथ लिखा था, जो एक दुर्लभ ग्रंथ है। उन्होंने देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में लिखा, वे सदा देव, ब्राह्मण और पुजारियों को दान देती थी तथा धर्म कार्य में परायण रहकर अपना समय बिताती थी। कुरुक्षेत्र में कई बार स्वर्ण और चांदी का तुला दान भी किया था। मोरोपंत मराठी के कवि और विद्वान थे। वे अपनी बात स्पष्ट कहने के लिए जाने जाते थे। मोरोपंत ने देवी अहिल्याबाई के गुणों से काफी प्रभावित थे। उन्होंने एक बार गंगा स्नान करने के बाद लिखा, गंगे में अहिल्याबाई के दर्शन करूंगा।